दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी मुश्किलों के समय में व्यक्ति को कोई रास्ता नजर नहीं आता और ऐसे में मन उदास हो जाता है। ऐसे में लोगों का मन अशांत रहने लगता है और कई बार तनाव या अवसाद जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। ऐसे में यदि आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का स्मरण करते हैं तो आप खुद को तनाव से दूर रखते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन किया गया है, जिसे श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन से कहा था। श्री कृष्ण के ये उपदेश मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। गीता में जीवन की हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए जब कभी भी आप खुद को मुश्किलों या परेशानी से घिरा पाएं तो गीता के इन उपदेशों को जरूर याद रखना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में बताने जा रही हूँ जो व्यक्ति के जीवन से तनाव को कम करते हैं। जिंदगी में तनाव मुक्त रहने के लिए सबसे पहले श्री कृष्ण की ये बात जरूर गांठ बांध लें कि भविष्य की चिंता व्यर्थ और वर्तमान में जीना सर्वोचित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इससे केवल आपका मन अशांत रहता है। वर्तमान में अच्छे कर्म करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे आपका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्ति पा लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य पर भी आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकता है और उसे हासिल भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हर किसी ने कभी न कभी गलतियां अवश्य की होती हैं। ऐसे में अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे निराश होकर मन को दुखी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इससे किसी भी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि आप परेशान होने लगते हैं। कभी अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को खुद को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। पूरे जग में भगवान के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। मनुष्य को हमेशा यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत या भागवत पुराण एक सम्मानित हिंदू शास्त्र है जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को बढ़ावा देता है, जबकि इसे घर पर रोजाना पढ़ने का कोई निषेध तरीका नहीं। आमतौर पर यह सिफारिश की जाती है कि व्यक्ति की समय और पसंद के आधार पर एक समय में एक या कुछ अध्यायों का पढ़ने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि बिना परेशानी के खुले दिमाग से पढ़ें और पाठ के संदेश और शिक्षाओं को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, कुछ लोग गहराई से समझने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा या विद्वान द्वारा पढ़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति घर में ही एक उचित वातावरण बनाकर इसे पढ़ने से पहले या बाद में भक्ति पूर्वक भजन या मंत्र का जाप या गायन भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर श्रीमद् भागवत गीताओं की शिक्षाओं को पढ़ने और उन पर चिंतन करने का एक दैनिक अभ्यास विकसित करने का विचार है, जो मन को शुद्ध करने, भक्ति की भावनाओं को जगाने और परमात्मा के साथ गहरा संबंध विकसित करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण क्यों पढ़ना चाहिए? इसके स्थान पर यह पूछा जाना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि यह ग्रंथ महान कर्मयोगी महापुरुष श्री कृष्ण के चरित्र रासलीला से भरा पड़ा है। विद्या भरी बातों का भंडार है, इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ना बड़ा ही आवश्यक है। दोस्तों, आजकल सनातन धर्म में और वैष्णव संप्रदाय में भगवान भागवत पुराण को सर्वोपरि माना जाता है। भागवत पुराण नाम से प्रसिद्ध पुराणों में विवादों का विषय रहा तथा शक्ति और वैष्णव में यह झगड़ा बड़ा पुराना है कि असली भागवत पुराण कौन सा है। दोस्तों, आशक्ति के अनुसार देवी भागवत पुराण तथा वैष्णव के अनुसार श्रीमद् भागवत कृष्ण भागवत पुराण ही असली भागवत पुराण है। इस बात की पुष्टि स्कंद पुराण भी करता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जिस ग्रंथ में भागवती कालिका का महात्म्य वर्णित है तथा जिसके द्वारा मारे गए नाना दैत्यों का उल्लेख हुआ है, उसे ही भागवत कहना चाहिए। कलयुग में किन्हीं धूर्तों ने दुरा आत्मा वैष्णव ने अन्य ग्रंथों को बनाकर भागवत नाम से प्रसिद्ध किया है।
इसके अनुसार जो श्रीमद् भागवत धूर्त वैष्णव की रचना है, यह असली भागवत नहीं है। जब असली नहीं है तो धूर्तों ने लिखा है, तो फिर पढ़ना किस लिए। दोस्तों, भागवत के विषय में बंकिम चंद्र ने लिखा है कि भागवत में बहुत सी पुरानी बातें और उसमें नई बहुत सी मिलाई गई हैं। जो पुरानी हैं उनमें भी नमक मिर्च लगाकर चटपटी कर दी गई हैं। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने श्रीमद् भागवत के विषय में लिखा है कि जो यह भागवत नहीं होता तो श्री कृष्ण सदृश्य महात्माओं की झूठी निंदा क्यों होती। इसी प्रकार से हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को चटाई के सामान लपेटकर सो जाने पर महर्षि आनंद ने मार्मिक टिप्पणी दी है। इन पापों से कोई पूछे कि पृथ्वी गोल या चटाई के समान है, और जब पृथ्वी को ही लपेट दिया जाए तो आप किस पर खड़े हैं या लेटे हैं। पौराणिक लोग भूगोल विद्या के शत्रु हैं। दोस्तों, भागवत में श्री कृष्ण के अमल, ध्वज, निकमल, जीव और मिथ्या, इस बात की पुष्टि स्कंद पुराण भी करता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जिस ग्रंथ में भगवती कालिका का महात्म्य वर्णित है तथा जिसके द्वारा मारे गए नाना प्रकार के दैत्यों का उल्लेख मिलता है, उसे ही भागवत कहना चाहिए। दोस्तों, कलयुग में किन्हीं धूर्तों और दुरात्माओं वैष्णव ने अन्य ग्रंथों को बनाकर उन्हें भागवत के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। दोस्तों, आज 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बताते हैं गीता के सार में क्या लिखा हुआ है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। दोस्तों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रश्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो सकते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। दोस्तों, न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही शरीर के तुम हो। यह अग्नि, जल, वायु, प्रकाश, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण कर दो। ऐसा करने से सदा जीव मुक्ति के आनंद का अनुभव करेगा। श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसे इस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया। दोस्तों, गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहा जाता है। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो जाता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता, या फिर विपत्ति के समय में हमें बहुत परेशानी होती है। कई लोग तो गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठते हैं, या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, ऐसे में गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सारी परेशानियों को चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा भी देते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है। दोस्तों, ये जानते हैं गीता के सार के बारे में, जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है,
अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का स्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदलना होता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्तित्व की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। दोस्तों, जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। दोस्तों, इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए, गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश हो जाता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना ही चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करता है जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच में अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचा सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वो दोनों तरफ से भटकने लगेंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वही उसके अनुरूप अपने कर्म करता है। इसमें लिखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होते हैं उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर चीज को गलत तरीके से ही देखता है। इंसान को अपने मन पर काबू करना ही चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और के लिए वह शत्रु के समान काम करता है। क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु का काम करता है। दोस्तों, मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। दोस्तों, गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर भरोसा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर ही भरोसा नहीं रखते वह बिल्कुल भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। वहीं इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह ही नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए।
दोस्तों, मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वही जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है, तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता, उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। दोस्तों, वही जो लोग अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा विश्वास रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। दोस्तों, गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करेगा तो निश्चित ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं, वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। दोस्तों, तनाव से दूर कैसे रहें? भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रखना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपने काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरों का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों के काम में लगे रहते हैं, वह लोग अक्सर परेशान रहते हैं। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों को पूजते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी भगवानों की विभूतियां एक हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है, तो कोई पहाड़ को, तो कोई नदी को, समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान करते हैं, वह पूर्णसिद्ध योगी बन जाते हैं। दोस्तों, गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्णसिद्ध योगी बन जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझी में स्थिर कर दो और अपनी बुद्धि को मुझी में लगा दो। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझी में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। दोस्तों, जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता को प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझ समझकर करते हैं, उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित होती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दूं कि इंसान का स्वार्थ है उसे अलग लोगों से दूर ले जाता है, नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली हुई धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास ही ना आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करता है। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दोस्तों, गीता सार में यह भी कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देते हैं। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहे हैं, वहीं इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किलों से बाहर निकालता है। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण होती है। जिन लोगों को शक या संदेह की आदत है या फिर जो लोग जरूरत से ज़्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुखों का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुखों का कारण बनता है और शक करने वाला इंसान बाद में अपना पश्चाताप करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, गीता सार के ये उपदेश वाकई में एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त होंगे। दोस्तों, गीता सार के उपदेश वाकई में एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ व्यर्थ की चिंता से मुक्ति कैसे पाई जाए, गीता का यह सार यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।